Okay जी, now today we will discuss about kinds of verb. अब kinds of verb की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले helping verb आता है। ऐसे मैंने कल भी आपको बताया था कि helping verb, main verb, regular verb, irregular verb, modal verb, transitive verb and intransitive verb, ये verb की 7 किस्में आ जाती हैं। ठीक है, जिनमें से हमने पहली दो को अभी डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या चीज है? द वर्ब व्हिच स्पेसिफाई द स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी आपको ये बात डिस्कस की थी कि हेल्पिंग वर्ब के 3 मजीद नाम और है। एक इसका अपना हेल्पिंग वर्ब, इट इज आल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, आल्सो कॉल्ड कापुला और कापुलर वर्ब। तो ये 4 नाम स्पेसिफिकली किसके लिए यूज हुए? हेल्पिंग वर्ब के लिए। अब हमने कहा द वर्ब व्हिच स्पेसिफाई द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करता है। स्पेसिफाई मीन के जुमले के सेंस को कंप्लीट करता है, जो एग्जैक्टली आपको कंफर्म हो जाता है कि काम हो कब रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, इवन फ्यूचर में हो रहा है। अब हाउ, एग्जांपल से क्लैरिफाई करते हैं। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, हियर इज योर हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, मतलब कि वो अभी लिख रहा है, मींस के इन प्रेजेंट। और व्हेन आई से शी वाज अटेंडिंग द मीटिंग, वाज इट्स मीन दैट शी वाज अटेंडिंग द मीटिंग इन द पास्ट, वो माजी में मीटिंग क्या कर रही थी? अटेंड कर रही थी। ठीक है, तो इज और वाज ये दोनों क्या कहलाए? हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और कापुला। क्लियर? तो ये चारों नाम इन्हीं को दिए गए। अब हेल्पिंग वर्ब आपके पास मजीद कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर्ड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके पास हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या चीज है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विदाउट व्हिच अ सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। अब ये सेंटेंस का अहम हिस्सा है जिसके बगैर कंप्लीट नहीं होता सेंटेंस। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विदाउट व्हिच अ सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। अब फॉर एग्जांपल कैसे? ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे राइट्स क्या है? मेन वर्ब। राइट क्या है? मेन वर्ब। वी प्ले द पियानो, तो यहाँ पे आप प्ले भी क्या है आपके पास? मेन वर्ब है। अगर आप राइट्स को हटा देते हैं तो इट डजंट मेक सेंस, तो ये सेंस नहीं बनता। ही अ लेटर, अगर दूसरे की बात करते हो वी द पियानो, तो भी सेंस नहीं बनता। जैसे ही हम लगा लेते हैं ही राइट्स अ लेटर, वी प्ले द पियानो, तो राइट्स और प्ले ये आपके पास क्या है? मेन वर्ब्स है। मजीद अगर मेन वर्ब्स की बात करें तो ये लातादार है, लेकिन चंद मैंने यहाँ लिखे: कम, go, eat, play, write, speak, take, bring, teach, tell, etc. इस तरह फिर लातादार वर्ब्स हैं। तो अगर आपने अपनी वोकैबुलरी को इनहेंस करना है तो पहले इनको समझें, फिर उसके बाद आप फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के ऊपर ग्रिप लें, ताकि तकरीबन इस स्टेज के ऊपर आपको 1000 फॉर्म ऑफ द वर्ब आना लाजमी है। तब जाके आपकी जो राइटिंग स्किल है प्लस स्पीकिंग स्किल है, ये दोनों डेवलप होंगी इसके साथ। इज इट क्लियर? तो आगे नेक्स्ट हम बताते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इज इट क्लियर? ओके।